Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video, we are going to discuss about the higher order linear partial differential equation. उसका सॉल्यूशन पूरा हम यहाँ पे डिस्कस करने वाला है। जैसे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, वैसे ही यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें भी कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अब हम जानते हैं कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमारे पास में इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं दो होते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसका यहाँ पे दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होता है पार्शियली डिफरेंशिएट होकर उसे एक इक्वेशन बनता है। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ हायर ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब ये है कि जो डेरिवेटिव टर्म्स होते हैं उनके साथ में यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, जैसे a0 a1 a2 an, ये जो है वो यहाँ पर क्या है कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, हम जानते हैं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में f ऑफ d इज इक्वल्स टू f ऑफ x होता है। ये होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर कोई भी जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का लाइक जो हमारे पास में टर्म होता है वो क्या होता है d का कोई फंक्शन होता है, यानी कि डेरिवेटिव टर्म्स इस तरफ होती है और इधर कोई फंक्शन ऑफ x यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन होता है। अगर ये f ऑफ x जीरो होता है तो उस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अगर ये fx कोई नॉन जीरो फंक्शन या कांस्टेंट वैल्यू या फंक्शन ऑफ x होता है तो इन दैट केस हम उसको कहते हैं नॉन होमोजीनियस फंक्शन या नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। उसी टाइप से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन भी इसी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के कॉन्सेप्ट के थ्रू हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर आपके पास में राइट हैंड साइड में यानी कि f ऑफ एक्स वाई, ये जो आपके पास में यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है इसको बेसिकली नॉन होमोजीनियस पार्ट कहते हैं। अगर यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू जीरो हो जाता है तो इसको हम क्या कहेंगे होमोजीनियस, आगे पूरा ये नाम आ जाएगा हायर ऑर्डर लीनियर पीडी विद कोफिशिएंट। और अगर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई आपको मिलता है तो इन दैट केस वी विल कॉल इट नॉन होमोजीनियस पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, सो बेसिकली इसको हम कहते हैं सॉरी यहाँ पे देखो typing error, it is not a homogeneous partial differential equation, it is just a partial differential equation with constant coefficient of order n, यानी कि n ऑर्डर से इस टाइप से स्टार्ट हो रहा है। दिस इज द जनरल टर्म an dou n u डिवाइड बाई dou x पावर n इक्वल्स टू a1, यहाँ पे a1 हो जाएगा, कोफिशिएंट जस्ट a1 हम डिनोट कर रहे हैं, dou n माइनस वन ऑफ u डिवाइड बाई dou x n माइनस वन एंड dou y1। आप देख सकते हैं यहाँ पे y का पावर जीरो है, मीन्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल y की डिग्री यहाँ पे जीरो है, यहाँ पर क्या हो रही है 1 हो रही है, फिर यहाँ 2 हो जाएगी, ऐसे करते करते लास्ट में x जीरो हो जाएगा, y की डिग्री n हो जाएगी। ठीक है, तो x की डिग्री डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, y की डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, अब यहाँ पर हम डो बाई डो एक्स को जनरली d से रिप्रेजेंट करते हैं, डो बाई डो y को हम d प्राइम से या d डैश से डिनोट करते हैं। So I can write this form into the symbolic form of partial differential equation or a differential equation like this: a0 d power n plus a1 d power n minus 1 d prime is equal plus nth टर्म के लिए an d power an d डैश हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पर आ जाएगा un, और बेसिकली यहाँ पे d डैश पावर n होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर है ना d डैश पावर n आएगा, तो d डैश पावर n हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में आगे यहाँ पे इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे और यहाँ पर हम इसको जी एक्स वाई कोई फंक्शन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो लाइक सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने उसको यहाँ से लिख दिया। और अगर देखेंगे तो ये पूरा फंक्शन आपके पास में कैसा है, डी और डी डैश का फंक्शन है, तो आई कैन राइट इन द जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशियल। अब इस टाइप के जो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस पार्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है हमेशा दो पार्ट में फाइंड किया जाता है। पहला यहाँ पर होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। सेम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं, वैसे यहाँ पर भी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं। So I am just relating the things to the ordinary differential equation that you can easily relate the things and you can easily understand the concept. Okay, so basically सेम वही कॉन्सेप्ट होता है बट हम यहाँ पे उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ठीक है, लाइक व्हाट इज द मेथोडोलॉजी लाइक बिहाइंड द फॉर्मूला बिहाइंड द प्रूफ। हम जनरल प्रूफ के बारे में बात नहीं करके हम सीधा सबसे पहले
क्वेश्चंस पर नहीं जाकर के हम उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे एंड देन क्वेश्चंस पर भी आएंगे और इवन कंपटीशन एग्जाम और इन सब के लिए हेल्पफुल जितने भी टाइप्स के शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह सारा कुछ डिस्कस करेंगे बट जस्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट एंड देन विल गो फॉर क्वेश्चंस ओके। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो होता है कैसे फाइंड करते हैं। और एक चीज बता दूं यहाँ पे इफ यहाँ पे मैं केसेस लिख देता हूं बेसिकली नोट पॉइंट करके हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं इफ द गिवन linear PD with constant coefficient is homogeneous type. It means right hand side f of xy is equals to 0, so the GS means general solution is only complementary function. Okay, and it is in case when f of x y not equals to 0, तो ये उसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा और अदरवाइज ये जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल 0 हो जाएगा। अब एक चीज का ध्यान यहां पर ये रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कंटेन्स द आर्बिट्री फंक्शन और आर्बिट्री कांस्टेंट बट पर्टिकुलर इंटीग्रल डज नॉट कंटेन द आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो हम कांस्टेंट हमेशा कहां यूज करते हैं? कांस्टेंट हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ही यूज करते हैं। ओके, now we'll start just like proving the formula for the like the conditions or the rules for the complementary functions। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जस्ट मैं u कोई एक फंक्शन ले लेता हूँ। हम स्टार्ट क्या करते हैं, जनरली हमारे पास में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम एक मोनोटोनिक फंक्शन उठाते हैं। जैसे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम e पावर mx का यूज करते हैं, यहाँ पे हम एक लाइन का यूज करेंगे। जनरली इसका अगर आप ज्योमेट्री इंटरप्रिटेशन देखेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अगर देखेंगे तो एक z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, आपको एक z प्लेन में 3D प्लेन में आपको एक क्या मिलेगा? प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। अल्टीमेटली प्लेन जो होता है वो लाइन से मिलके बना होता है और हम यहाँ पे एक सिंपल लाइन को उठाएंगे 2D में अगर मैं उसको कन्वर्ट करता हूं तो जस्ट लेट अवर फंक्शन u इज इक्वल्स टू फाई ऑफ y प्लस mx, यानी कि किसी लाइन का फंक्शन है। ठीक है, जैसे z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, अल्टीमेटली एक्स प्लस वाई के इक्वल नहीं करके हमने एक्स प्लस वाई के किसी फंक्शन के इक्वल उसको कर दिया। अल्टीमेटली वेरिएबल्स उसके अंदर कितने रहेंगे? 3 वेरिएबल होंगे जिसमें 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट होगा। u इन दोनों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जस्ट हमने लाइन उठाया, उसका एक फंक्शन। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट, वी विल राइट u dash, I can write it not a u dash, ux लिखेंगे हम इसको, it is a partial derivative, so ux और it is y dash, sorry phi dash y plus mx and I am going to differentiating with respect to x, so it will be m in multiply, y will be 0, m in multiply. Again I will go I will differentiate this will be phi double dash y plus mx and it is m square. तो इस टाइप से आप इसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। कितने टाइम डिफरेंशिएट करेंगे? इफ आई एम गोइंग टू राइट लाइक इट इज नथिंग बट डो टू यू ओवर डो एक्स स्क्वायर, सो इट मीन्स आई एम गोइंग टू डिफरेंशिएटिंग विद आई टाइम्स, so it is nothing but dou I u over dou xi is nothing but phi double dash और phi I not double dash, sorry phi I, जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 बार डिफरेंशिएट करना है, I है तो I टाइम डिफरेंशिएट, it is m x and there will be mi also and यहाँ पर क्या हो जाएगा? mi हो जाएगा। ये x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव की हमने बात की। सिमिलरली हमारे पास में अगर मैं यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करता हूं तो इन दैट केस फाई ऑफ y और y प्लस mx हो जाएगा। यहाँ पे अब y मल्टीप्लाई में m नहीं आएगा क्योंकि y का कोफिशिएंट 1 है, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बेसिकली mx जो है वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, उसमें हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो ऑन पुटिंग these values in equation number 1, or I can say it is our equation number 1. Okay, it is our equation 1. So the particular the complementary function will be like, and we will consider and let f of x y is equals to 0. It means our differential equation is homogeneous type linear
PD. Okay, now we will put this will be A0 और M हम N से डिनोट कर रहे हैं ना उसको, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है DN हो रहा है ना। सो एक बात बता देता हूँ आपको यहाँ पे, जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं DIU लिख सकते हैं और इसको हम D-IU कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, DIU and D dash because dou by dou x is nothing but D, dou by dou y is nothing but D dash. So similarly dou 2 by dou x square is nothing but D square and dou 2 by dou y square is nothing but D dash square. Okay, so A0, okay, A0 M, I'm going to like write the term which is nothing but, okay, like first let me write the general form of the partial differential equation, which is A0 d power n, okay, plus A0 d power n, A1 d power n minus 1 and d dash, plus A2 d power n minus 2 and d2. Okay, similarly this will be d power n, sorry, an and d dash power n, and it will be phi of n is equals to 0 or not phi of n, sorry, u, firstly हम इसको u लिखेंगे, u is equals to 0. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास में फंक्शन गिवन है उसको हम यहाँ पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे इन सारी वैल्यूज को पुट करेंगे, सो वी विल गेट A0 m पावर n phi n phi of mx प्लस A1, ओके, ये हमने इसका वैल्यू पुट, A1 अब हम इसका वैल्यू रखेंगे फिर इसका वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास में m पावर n माइनस 1, डी की जगह क्या रखना है m पावर n माइनस 1, जो वैल्यूज है वो हम यहाँ रख देंगे, और आगे आ जाएगा फाई ऑफ y प्लस, ओके, प्लस A2 और आगे चलता जाएगा, हम इसको जनरलाइज फॉर्म में क्या लिख देंगे an फाई n हो जाएगा y प्लस mx इक्वल्स टू। तो सिंपल सा आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिले, पार्शियल डिफरेंशियल, इन दैट केस आपको d की जगह पर m पुट करना है और फंक्शन फाई जो है ना y प्लस m पुट करना है एंड d डैश के जगह पर आपको 1 पुट करना है, उससे आपको एक ऑक्सिलरी इक्वेशन मिले। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या मिल जाएगा यहाँ से, ऑक्सिलरी इक्वेशन विल बी A0 m पावर n प्लस A1 m पावर n माइनस 1, सिमिलरली इट विल गो टू an इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द रूट by finding the roots of the equation. We can get complementary function, but how? तो उन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। सबसे पहले हम इन जनरल कंसिडर कर रहे हैं कि वी हैव लेट केस नंबर 1, लेट m1 m2 and mn are distinct and real roots of the equation. ओके, इक्वेशन नंबर 2, इस इक्वेशन नंबर 2 के ये डिस्टिंक्ट और रियल रूट है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, लेट, जब हमारे पास में रियल रूट्स आ गए इसके, तो वही हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, डिस्टिंक्ट और रियल रूट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको जस्ट कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम u1 को हम क्या ऐड करेंगे, फाई 1 y प्लस x, सिमिलरली u1 दो x इज इक्वल्स टू फाई 1 डैश y प्लस mx, और जस्ट इसका y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो फाई 1 डैश y प्लस mx, और यहाँ पर m आ जाएगा, अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर m भी मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को इक्वल रखेंगे, जैसे हमारे पास में जो कोची डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, सॉरी कोची पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, कोची फॉर्म, वो क्या होता है p प्लस q इक्वल्स टू r। यहाँ पे स्मॉल p का मतलब क्या होता है, डेल z और डेल u, आई कैन राइट इट इज नथिंग बट डेल u ओवर डेल x एंड q इज नथिंग बट डेल u ओवर डेल y। तो कुछ इसी टाइप का जो है वो यहाँ पर बने, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है,
dx by p, कैपिटल P is equals to dy by कैपिटल Q and dz by r। ठीक है, तो यही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे तो डो u1 डो x इज इक्वल्स टू डो u1 ओवर डो y, और y के साथ में यहाँ पर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। ठीक है, y के साथ x के साथ में m आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे dx ओवर m इज इक्वल्स टू dy ओवर 1। ओके, आई कैन राइट इट इज नथिंग बट माइनस। ओके, तो हम इसको माइनस लिख देंगे, तो जस्ट तो ऐसा लिख देंगे ना, ये क्या हो जाएगा, m स्मॉल p माइनस 1 q इज इक्वल्स टू 0। तो सॉल्यूशन इज, r लिख दिया मैंने, 0 होगा यहाँ, इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन ऑफ Cauchy partial differential Cauchy form, that is dx over m is equals to dy over minus 1 and dz over z. So it will be I can take this portion, so it will be dx over m is equals to dy over minus 1